अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी बेताबी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले पेशे खिदमत है आईजी का खबरों पर तबसरा। अच्छा, बेताबी का हजूर कैसे आपको अंदाजा हुआ? अब जब टेलीविजन पे लहरें आती हैं ना तो मैं समझ जाता हूँ अवाम बेताब। अच्छा, जहाँ पे भी टीवी रिसेप्शन क्लियर ना हो इसका मतलब है कि तुम्हारा इंतजार हो रहा है। यस यस, एक लोड शेडिंग और एक आईजी, इसका बेताबी से इंतजार होता है कि कब बत्ती आए और कब आईजी आए। जी अच्छा जी, पहली खबर है। सऊदी सफीर का कहना है कि खादमे हरमैन शरीफैन ने पाकिस्तानियों के लिए 5000 घर तामीर करने का हुक्म दे रखा है, लेकिन 1 साल से हमें इन मकानों के लिए किसी सूबे ने जमीन नहीं दी। इसका बड़ा आराम से और बड़ा सौखा हाल मैं बता देता हूँ। या शेख हैदरबेग किसी कब्जा ग्रुप के साथ राब्ता करे। यार 5000 मकान बनाना चाहते हैं वो, यहाँ पे तुम लोग हन करे। सौखा तरीका बता रहा हूँ, कहीं वापस ना चले जाएं पैसे। जनाब इधर किसी भी कब्जा ग्रुप के साथ राब्ता करके जमीन हायर कर ले, उससे ज्यादा जल्दी आपको यहाँ पे कहीं से जमीन नहीं मिलेगी। कब्जा ग्रुपों से कैसे राब्ता करें? किसी सियासी जमात से राब्ता कर ले। सियासी जमात से राब्ता करने के लिए गल तो फिर उठे ही आ गई। वैसे तो अल शेख साहब, ये जो जमीन है ना वो आपको मिलेगी नहीं, चूंकि जमीन तो सारी विक बुक गई हुई है। आप इस तरह करें जनाब, 500 बंदा भर्ती करें जो गलियों मोहल्लों में, शहरों में, पिंडों में जा के वाये लगाया करें, मकान बनवा लो, अपनी जमीन ते मकान बनवा लो, मुफ्त बनवा लो। कितना बड़ा अलमिया है यार हमारा, जिसकी तरफ सऊदी सफीर ने इशारा किया है कि 1 साल गुजर गया, खादमे हरमैन शरीफैन ने फंड्स भी ट्रांसफर कर दिए हुए, पैसे भी 5000 मकानों के। हाय मेरे अमाल का वापस ही ना हो जाए। अल शेख साहब आप ऐसे करें, अपने शुक्रन 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 जनाब, आप इस तरह करें कि आप मकान रहने दें, हमें नकद ही दे दें, हम उसके साथ कोई कारोबार कर लेंगे। हजूर कारोबार चलते हो तो मकान आप ही बन जाते दे दे। थोड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने आपको बड़ा देना है। अल्लाह ने जितना भी देना है ना उसमें से आपने हमें जरूर देना है। आपकी मेहरबानी, भाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत रहन, सिर ते पर्दे कजे रहन, दे दियो थोड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने तुहानू बड़ा देना है। हजूर इथों दे शेख ते नहीं जे देते, या शेख तू कोई देना जे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हम तो कर्जे के लिए 2.5 साल बाद IMF के पास गए थे, मौजूदा हुक्मरान आते ही उनके पास चले गए। बहुत अच्छे खुर्शीद शाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ बात करते हुए, मुझे डर लग रहा है, चूंकि आप जैसे मियाँ वाली की तरफ DSP लगे होते हैं। हयूरे वाला ये जो आपने बयान दिया ये आपके ही खिलाफ है। ये क्या आपने कह दिया है? आप हयूर इसलिए 2.5 साल बाद कर्जा लेने IMF के पास गए थे कि मुशर्रफ हुकूमत इतने पैसे कम ही कम छट गई थी जिससे 2.5 साल निकल गए थे। अब आप जनाब गद्दी से उठ के गए हैं, गले से आप उठ के गए हैं। अब अगली हुकूमत ने आके जब बेच वेखा हाय कख भी नहीं, तो उनको पहले हफ्ते ही जाना पड़ गया। आप तो अल्लाह खैर करे, हुक्मरानी की गद्दी से ऐसे उठे हैं जैसे आजम क्लॉथ मार्केट से शेख अपनी हट्टी बंद करके नहीं उठता। हर चीज गल्ला गुल्ला खाली करके बकायदा बोरी झाड़ के देखता है कि कोई 5 रुपये का नोट तो नहीं बीच में फंसा हुआ, या कोई ठीपा शीपा ना हो कहीं। मैंने तो सुना कि आपकी दुकान के किसी छोटे ने 5 रुपए वाला ठीपा समझ के एक बोतल का ढक्कन भी उठा के जेब में डाल लिया था। हाँ, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ कि बयान देना आपकी मजबूरी है, क्योंकि बयान देने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए आप गलत मलत बयान दे रहे हैं। मैं आपको जनाब 2-3 बयान बता देता हूँ, आप वो दे लें। आप ये कह दें कि नवाब शाह में प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, या ये कह दें कि सखर में फराहमी आपके मंसूबे की ताखीर की तहकीकात कराई जाए। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 71% पाकिस्तानियों के पास मोबाइल है, जिनमें से 48% कॉल सुन सकते हैं या कर सकते हैं पर SMS नहीं करते। हाय 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 हाय, ये जो SMS नहीं ना करते इनको करना नहीं आता बेचारों को।
हाँ हाँ, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, कड़ी बड़े पढ़े लिखे कई ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को ये नहीं पता कि SMS कैसे करते हैं। अच्छा? वरना SMS तो एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, अल्लाह माफ करे, जिनको करना आता है 24 घंटे काम ही ये करते ऐसे ही हैं। है। बाथरूम में जाके बैठे उधर SMS हो रहा होता है, जाके बाहर बाग में बैठे उधर SMS हो रहा होता बिल्कुल है, ऐसे। सब्जी लेने जा रहे हो थैला इधर लटका के SMS कर रहे होते हैं। और ये यंग जनरेशन के अगर तुम मोबाइल पकड़ के SMS पढ़ो तो हंसी आती है कि यार ये कौन से करने वाले हैं SMS। उधर से MS कर रहा होता है रायद, मेरे डॉगी ने खाना खा लिया है। उधर से रायद कर रहा होता है हमजा, मेरे डैडी ने गाड़ी मर्सिडीज ले ली है। उधर से फिर वो कर रहा होता है ओ रायद वेल डन, आई लाइक मर्सिडीज। उधर से फिर वो कर रहा होता है ओ हमजा, आई आल्सो लाइक इट। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यार, नशे से बढ़कर अब बीमारी बन चुका है ये। हाँ देखो तो सही, 71% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि ये जो बाकी इस्तेमाल नहीं ना कर रहे, इनकी अभी ऐनक बनवाने वाली है। क्या? जिस दिन उन्होंने ऐनक बनवा ली वो भी इस्तेमाल करे। नजर कमजोर की वजह से नहीं ना मोबाइल बेचारे इस्तेमाल कर सकते, सही। वरना हर बंदा इस्तेमाल कर। बिजी भी जो है ना, जिसके दोनों हाथ बिजी हैं, उसने फोन इधर अड़ाया हुआ है। ये कल अभी मैं एक रेहड़ी वाले से जामनू खरीद रहा था, वो जामनू उसने तोले हैं, सारा कुछ किया, इधर मोबाइल अड़ाया हुआ है। अच्छा। तो मुझे मोबाइल छोटा था, नजर नहीं था आ रहा। मैंने समझा शायद बेचारा तुप्पे खड़ा है, इसकी गर्दन पिघल के मुंह मोढे पे गिर गया हुआ है। जब तोल के उसने मुझे पकड़ाया तो इधर से मोबाइल पकड़ के दूजे कान को लगा लिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार किस वक्त में पड़े हुए हो। मोबाइल हमारी जिंदगियों में किस हद तक शामिल हो चुका है, इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर मैंने कल देखी है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। दिखाओ ये रहा। ये देखो जरा। हाय हाय हाय, वो देखो ये रहा, उस मरीज ने ड्रिप की जगह चार्जर लगवा लिया। अब देखना इसको ओ पॉजिटिव काले आएंगे। अच्छा जी, अगली खबर है, बर्तानिया में एक चोर घर में चोरी के बाद मालिक मकान की नकली टांग भी ले गया। हमारे यहाँ तो असली ले जाते हैं। यार तुम्हें मजाक सूझी हुई है, देखो तो सही, लानत है ऐसे चोर पे। देखो उस मस्कीन लंगड़े आदमी की लकड़ी की टांग चोरी करके ले गया। इस चवल चोर ने तो जाके टांग साड़ के उस पे 4 कप चाय बना लेनी है, और जिसकी टांग है उसकी जिंदगी फिर अनबैलेंस हो जाए। अल्लाह ताला किसी की भी जिंदगी ऊपर नीचे न करे, बड़ी मुश्किल। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद होंगी चंद दिलचस्प तस्वीरें और वीडियोस। चलिए जी साहब, आपको आज की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प तस्वीर दिखाती हूँ। सबसे जी पहले दिखाएं। ये लें। बहुत अच्छे। ये इसमें क्या दिलचस्पी है जी, एक गड्डी खड़ी है सड़क के किनारे बस। अजीजा तस्वीर गौर से देखें, सारी सड़क बन गई है और जहाँ गाड़ी खड़ी है वहां पे उन्होंने सड़क ही नहीं बनाई। अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह। गाड़ी रात को सोई है बेचारी, सवेरे उसकी आंख खुली है तो उसकी दुनिया ही बदली हुई है। सुबह उठ के उसने देखा नीचे पाकिस्तान, साइडों पे यूरोप। हाय हाय, ये तो भाई जी ठेकेदार जो सड़कें बनाते हैं वो बहाने ढूंढते हैं आहा। कि किस तरह से हम बचत करें। बिल तो उन्होंने पूरा ही लेना होता है ना। वो तो अल्लाह माफ करे, बजरी बिछा के तो दुआ मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह काले बदलों वाली बारिश हो, मैं लोकना डाल दी। या लोग खरीद के दुआ मांग रहे होते हैं या अल्लाह इधर से कोई बड़ा जुलूस गुजरे, गीटे डालने की जरूरत ना पड़े, जुलूस ही रोड़े मार मार के सड़क पूरी कर दे। चले आप अगली तस्वीर देखें जी साहब। जी। ये लें। वाह 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 वाह, देखो ये ना भाई साहब ने येवर कितना पहना हुआ है। ये मेरा ख्याल है सारे खानदान का, पुपियों, चाचियों, ताइयों, मामियों का, सबका खिदमतगार भतीजा पड़े हुआ है कोई। उनका कहता है कि ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दें, आप अपने घर का काम करें बस। सही। या मेरा ख्याल है वो सारी खवातीन इसके खानदान की खुद इसको पकड़ा जाती है। भरा तू पाल है, साढ़े को डाकू खोल लेंदे ने, तेरा तो मुंह ही एडा डरावना, डाकू नेड़े नहीं आना। हालांकि इस शक्ल वजह के बंदे बेचारे दलेर इतने को होते हैं कि डाकू तो कहीं रह गया, इनके पास से चौकीदार साइकिल पे सीटी भी जाके लंगे तो घर जाके कहते हैं अम्मा आज सीटी वाला जिन वेखे। अजीजा, अब एक वीडियो देखें। ये लें।
वाह जी वाह, दोनों स्मार्ट मैन है भाई, वाह वाह वाह। ओए ओए ओ तेरी ओ तेरा बेड़ा तर जाए। ओए ओ देखो बहुत अच्छे, हाय वो हाय। दूसरा लड़का भाग गया। इस तरह का ताकत का मैयर आजकल ज्यादातर हमारी सियासी जमातें कर रही होती हैं। अपना ताकत का मैयारा करके तो आवाम को अलमारी थले दे के तो निकल जाती, उधर ठहरती नहीं, फिर दौड़ लगाती है जिस तरह ये बच्चा नहीं दौड़ रहा है। निकल जा मेरा बेटा। ये तस्वीर देखें अजीज साहब, हा। 4 मोबाइल इकट्ठे रखे हुए, कान 2 है, मोबाइल 4। लगाए देखो 7mm जैसे लगाई होती है। एग्जैक्टली वाह वाह वाह, नहीं 32 बोर के मोबाइल है उसके सारे। इसको बंदा कहे कि बेटा अगर इतने मोबाइल हैं तो 3-4 कान ही और लगवा लो। इतना मोबाइल का शौक चढ़ा हुआ है हम लोगों को कि घर में 2 बच्चे हैं, मोबाइल 4 हैं, बच्चे 3 हैं, मोबाइल 6 हैं। सही। और इसको ये नहीं पता जिस तरह बड़ा शौक है कि इसने मोबाइल शोबाइल लगाए हुए हैं ना, इसके पीछे 4 डाकू पड़ने। अल्लाह तौबा। हाँ, एक मोबाइल फी डाकू होता है, एवरेज निकाली हुई है मैंने। एवरेज। ये तस्वीर देखें अजीज साहब, बहुत अच्छे। देखो उसने लैम बनाया गोभी के साथ जी। और ये जो गोभी है ना, इसमें गोश्त डालने की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये पकाएं तो फिर घर वाले यही कहते हैं कि आज हमने लैम गोभी पकाई हुई है। और जितना ऊपर से बकरा महंगा होता जा रहा है, मुझे तो लगता है वही ईद पे ये गोभी वाले बकरे ही बिकेंगे। ऐसी बात को पेचीदा बना रहे हो। गुजरांवाला के एक हमारे दोस्त हैं, उन्हें डॉक्टर ने गोश्त खाने से मना किया है, कहा था सिर्फ सब्जियां खानी है। उनकी फरमाइश पे ये बनाया गया। उसने कहा कि वाला क्यों काटे के किसी बंदे ने नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हो, कितना गुस्सा चढ़ा इसे। आज गोश्त में खाना के काई ना। अपनी बार कितना गुस्सा चढ़ा। यार इधर लोग बेइज्जती मेरी करते हैं, तुम तो इधर से हाथ सूझ के पर काटे को निकल जाते हैं। यार गोश्त खाना कोई बेइज्जती वाली बात है? वो कहती है तुमने मशहूर कर दिया कि कुछ नाल ये ज्यादा खाते हैं। मैं कहा मैनू गल्लां करी जाना, तुसी ना ठीक होना। वेल सेड। अजीज साहब ये वीडियो देखें, बड़ी मजे की है। ये लें, ये लड़की अपने बाल बना रही है और देखें कितना टाइम लग रहा है। सीधे कर रही है बाल, वही बना रही है, सीधे कर रही है ना? बना नहीं रही। वो देखो वो लच्छेदार बाल थे उसके, वो जो होता है ककड़ पूड़ा उस जैसे। अब उनको वो मशीन के साथ सीधे कर रही है और बहुत वक्त लगा के कर रही है। ये दिखा रहे हैं कि घड़ी देखे बेचारी ने कितने घंटों में बाल सीधे किए। गुड। हाय हाय ओ मेरे अम्मा, देखो यार तुम्हारे वाला हेयर स्टाइल बनाने का तरीका। ये भी बेचारा नहा के सिर्फ निच मारता है तो इस तरह बन जाती है। ये रहमान मलक और ये गोरी औरत, इन तीनों का एक ही बाल बनाने का तरीका। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, एक मुखबरी कम इतला मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे एंकर साहब जो हैं ये पार्ट टाइम पुराने बैरगों की दुकान खोल रहे हैं। या मेरा ख्याल है ये कमालिये से खदर ला के बेचा करे। क्यों? जिस तरह का कंजूस बंदा है, इसने इसी तरह का कोई काम कर। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। इससे ज्यादा कंजूस मैंने गुजरांवाले में कोई शेख भी नहीं देखा। अच्छा। सिर्फ मैं इतना कह बैठा हूँ कि यार ये आ रही है रमजान का महीना, रमजान मुबारक आ रहा है, सारे दोस्तों को ये जितनी तुम्हारी टीम है इनको 1-2 दफा चलो 5 स्टार होटल में सही अफ्तारी करा दो। इसमें कोई दूसरी वाली क्या बात है? आगे से कहता है जी ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तकरीबन मैं समझता हूँ ये तो गलत बात है, ये तो पता नहीं की आगे से मुझे पूरा लेक्चर चाट दिया। मैंने कहा ऐसे ना बोलते जाओ, मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम सारे मिलके यहाँ जो भी अफ्तारी अवेलेबल होगी,
जो भी दाल साग होगा इकट्ठे बैठ के इफ्तारी किया करेंगे। ये कहता है जी मैंने देखा हुआ जो तुम दाल साग खाते हो, अल्लाह माफ करे, साग का डोंगा इसके सामने रखे, एक टांग से पकड़ के पूरा अपने मुंह में उंडेल लेते हैं। तो जो होगा मुश्तरका होगा ना, सारे मिलके खाएंगे। होटल वाली बात मैं नहीं मान सकता। क्यों, इसमें बुराई क्या होती है? नहीं, ये मैं इस कल्चर के खिलाफ हूँ। ये जो इफ्तार कल्चर है, कॉरपोरेट कल्चर है, पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टियां जो 5 स्टार होटल्स में मुनक्किद की जाती हैं कारोबारी मकासद के लिए, उसके मैं खिलाफ हूँ। वो उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। तो सीधी मेरा बात है। तुम्हारे साथ क्या कारोबारी मकासद है? और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस कल्चर को डिस्करेज करना चाहिए हमें, बस। और यार ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं खुद कब उस कल्चर के हक में हूँ। मैं खुद समझता हूँ कि ये बहुत ही जो नुमाइशी और एक दूसरे को राजी करने के लिए और खुशामदी अफ्तारियां और सहरियां होती हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए यार मैं तो खुद कहता हूँ कि गरीब आदमी बेचारा इधर भूखा मर रहा है, और हम इतने बड़े होटलों में जा के तो सिर्फ अपने अफसरों को या अपने मतहतों को या अपने लेबर को खुश करने के लिए अरबों रुपये की रोटी खा जाते हैं हर साल। मैं ये खुद चाहता हूं चंद साल पहले तक ये होता था कि एक हमारे यहाँ का जो गरीब आदमी या मतवसत आदमी था, वो ईद से खौफ खाने लग गया था कि ईद पे अखराजात कैसे, बच्चों की फरमाइशें, नए कपड़े कहाँ से पूरे करेगा। अब वक्त आ गया है कि रमज़ानुल मुबारक से भी डरने लग गया गरीब आदमी। यानी एक अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ एक औसत घराने का जो खाने पीने का रमज़ानुल मुबारक में खर्चा है वो 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स। और पिछले साल पाकिस्तान की गरीब कौम ने ये होटलों में, सिर्फ होटलों और यानी रेस्टोरेंट्स में जो इफ्तार पार्टियां हैं उन पे 1 अरब 60 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। हाँ जी, हाय 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 हाय, ये कौन सा हम सवाब कमा रहे हैं यार? उफ उफ। अच्छा, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे। तो किस फिर होटल में करा रहे हो आप फिर उधर ही हैं? बात सारी तुम ठीक कह रहे हो, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, मगर अफ्तारी बताओ कहाँ करा। अच्छा, मैंने इसकी जरा ना रूट्स जानने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ हम हर बुरी आदत कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करते हैं और किसी सोसाइटी की हम अच्छी आदत अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरबों से हमने बहुत कुछ लिया है। अरबों में मुझे इतने साल उनके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा कि अरब कल्चर में ये पुरतायुश कारपोरेट अफ्तार पार्टियां होती हैं। वहाँ पे जो हम देखते हैं हरमैन शरीफैन में जो खरबपति अरब हैं वो भी इफ्तार करवाते हैं गरीबों को या ये उम्रे पे गए हुए लोग बताते हैं वहां पे जो रोजे रखते हैं ना रमजान में, वो उधर बड़े बड़े अमीर लोग और बड़े बड़े रईस लोग जो हैं वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप मेरी खजूर से रोजा खोल लें, चूंकि ये सवाब है किसी का भी रोजा खुलवाना, मगर नुमाइशी नहीं वो नजर आता है कि वो वाकई रोजा खुलवा कर सवाब हासिल करना चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है कि उनका मकसद भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ करवा रहे हो फिर अफ्तारी? ये कल्चर हम लोगों ने पता कहाँ से लिया है? अरब तो ऐसा करते नहीं है। अच्छा, तुर्कों से। हाँ जी, ये पुरतायुश डिनर्स और अफ्तारियां हैं। इफ्तार पार्टियां 15-20 साल पहले इस्तांबुल के जो महंगे तरीन 5 स्टार होटल्स थे वहां पे ये रिवाज शुरू हुआ था कि वहां के जो कारोबारी शख्सियात थी वो कारोबारी इफ्तार पार्टियां वहां पे उन्होंने देने का एहतमाम किया था, जहां पे $100 से $150 फी कस बिल बनता था एक शख्स का। लेकिन पिछले 3-4 साल से वहाँ पे एक तलबा तंजीम ने इसका तोड़ ये निकाला है कि उन उमरा को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने गरीब और मतवसत तबके के लोगों को वहाँ पे बिल्कुल होटल्स के इन 5 स्टार होटल्स के बिल्कुल सामने 500 की तादाद में, 1000 की तादाद में लाइन में बिठा के उनको आम सी इफ्तार यानी शरबत, खजूर और कोई एक आध चीज और समोसा टैप, हाँ जो वहाँ का समोसा होगा उससे भी समोसा होता है। समोसा हर जगह ही होता है, अरबी में भी होता है, उसको समोसा कहते हैं। हाय हाय हाय, बड़ी बैनुल अक़वामी डिश है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चटनी भी साथ होती है हर जगह। अरबी में चे नहीं होती, चटनी कैसे होगी पता नहीं। हाँ मेरा ख्याल है वहाँ चटनी नहीं शतनी होगी, शतनी, शोया शतनी, शोया होर शतनी। तेरी मेहरबानी शोया शतनी। यार तुम लोग हंस रहे हो, तुम्हें क्या पता है कि ये बेचारे रेडी के ऊपर चटनी पे कितनी बहस करते हैं, बड़ी जरूरी होती है। अच्छा ये वैसे जो बातें इसकी सुनो, यहाँ पे 5 स्टार होटल की बहस कर रहे हैं, चटनी पे लड़ रहा है, बड़ी शय।
نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آپ کا دوست ہو صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار مین تو اس کو نچوڑو، بڑی شے اس کو لٹو. حضرت چیز ہے. غریب دوستوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے امیر دوست کو لٹے. سر ویسے بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ جن ہوٹلز میں اس طرح کا کوئی اہتمام ہوتا ہے اس کے سامنے ان سٹوڈنٹس نے یہ مہم شروع کی کہ غریبوں کو یا جو ضرورت مند جس طرح ہمارے ہاں جو کچھ سٹوڈنٹس تھے انہوں نے صفائی کی مہم شروع کی تھی، وہ جا کے محلے میں کسی نہ کسی علاقے کو وہ مار کر کے ادھر صفائی کرتے تھے. اور ان طلبہ کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال پہلے جو ترک وزیر اعظم طیب اردوان ہیں وہ ایک اسی طرح کی پرتکلف پارٹی میں گئے اور جہاں پہ انہوں نے انواع و اقسام کی ڈشز دیکھی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ حاضرین دیکھے تو وہ انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ یہ میری آخری پرتکلف افطار پارٹی ہے، اس کے بعد میں کسی ایسی افطار پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا، اور یہ کہتے بیک آؤٹ کر کے واپس آ گئے. بالکل ایسے نوجوانوں کو ہمارے ہاں بھی نکلنا چاہیے، یوتھ کو، ینگسٹر جو ہیں. Yes, I will lead this youth. ہمارے ہاں یہ جو کلچر فروغ پا رہا ہے نا اس کا اظہار ایک اور بات سے بھی ہوتا ہے کہ عرب نیوز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ابھی اتنے دن پہ یعنی رمضان المبارک سے 20 دن پہلے وہاں کے تمام 5 سٹار 4 سٹار 3 سٹار ہوٹلز جو ہیں سعودی عربیہ کے ان میں افطار کے وقت یعنی بکنگ ہو چکی ہے افطار پارٹیوں کی. تو تم کہتے ہو ادھر سعودی عرب میں یہ رواج یہی تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہاں پہ جو اکثریت ہے بکنگ کروانے والوں کی وہ پاکستانی اور انڈینز ہیں. شاباش. چلو کم از کم یہ تو عقل کرنی چاہیے کہ جو آپ کے غریب بیچارے دوست ہیں ان کو آپ پہلے ضرور دیکھیں، اس کے بعد اپنی عیاشی کر لیں. ایسے ہی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پھر کہاں کرا رہے ہو افطاری. دال ساگ حاضر ہے. نعیم جوید صاحب کو کسی 5 سٹار ہوٹل میں کرا دے گا اور مجھے کہہ رہا ہے دال ساگ حاضر ہے. عثمان صاحب کہے تو کہے گا جی جی بھائی جان کہاں جا رہے ہیں. میں حاضر ہوں لیکن دال ساگ. یار 5 سٹار سے سیدھا دال ساگ. یار کسی 5 سٹار ریڈی سے کھلا دے. چلو 5 سٹار ضرور ہو ساتھ. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین رمضان میں دھیان رکھیں، اگر یہ آپ کو کسی اچھے ہوٹل میں ملے تو اس کو نکال دیں وہاں سے. ناظرین آپ عییجی کے کلام سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، لیکن چند نا وضاحت بل وجوہات کی بنا پر میں نے یہ کلام سنانا چھوڑ دیا ہوا ہے. لازماً آپ بھی اسی طرح بیتاب ہوں گے جس طرح راستے میں جو پھولوں والی دکان ہے وہ پھولوں والا بیتاب تھا اور مجھے روک کے کہنے لگا کہ آئیے اگر تم نے پھول نہیں خریدا کرنے تو پھر میں گلقند بنا لوں اس کی. تو آج چونکہ میرے اینکر نے پرزور میں نے اصل میں آج ہماری کو ہوسٹ اللہ لوگ نے مجھے بڑی فرمائش کے ساتھ یہ عزیزی صاحب میں نے فرمائش کی. ناظرین چونکہ آپ مجھے بار بار یہ میسیجز اور ای میلیں کرتے ہیں کہ آئیے یہ کلام تمہارا کدھر رہ گیا، تم نے تو کلام ہی چھوڑ دی ہے. ناظرین پہ مدعا ڈال دو. کچھ کہہ نہیں نہ سکتے بیچارے بھی. کہتے تو ہوں گے ہم تک پہنچتا نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے. 1 منٹ ٹھہر جاؤ ذرا کرو. دکھاؤں تمہیں 1 منٹ دکھاؤں کتنے اچھے لگتے ہو. شان ہی لگ رہا ہوں. دکھاؤ. ناظرین آج آپ کو اپنا تایا کلام پیش خدمت کرنے والا ہوں. آپ ذرا اپنے اپنے ٹی وی سیدھے پدرے کر لیں اور آپ اپنے اپنے پھولوں کا ٹوکرے بھی آگے کر لیں. میں نے بھی کر لیا. ناظرین ان لوگوں کی باتوں میں آ کے پھر میں بیچ ہوتا ہوں، میں سیدھا کلام ہی شروع کرتا ہوں. پیش خدمت کر رہا ہوں ذرا اپنے پرانے حالات اور پرانی منظر کشی کرنے لگا ہوں. آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. شعر عرض کیا ہے
वो बचपन के दिन थे, वो बचपन की रातें, वो ख्वाबों के झूले, वो परियों से बातें, वो नींदों की नगरी में चुपके से जाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना। वाह। नायरीन, अब ऐसी मंजर कशी करने लगा हूं कि बहुत सौ को अपना बचपन याद आ जाएगा। वो सोटी से टायर चलाने की कोशिश, स्कूलों से फुट्टा लगाने की कोशिश, वो दादी के पैसे चुराने की कोशिश, वो चोरी से शहतूत खाने की कोशिश, वो कंधों पे चढ़ के दरख्तों पे चढ़ना, वो सीटी को सुन के छलांगे लगाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना। नायरीन, आई एम सॉरी। बहुत अरसे के बाद फूल फेंक रहे हैं। हाय 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 हाय, ये फूल देखो कितने अदास थे, तुम्हारे साथ जप्पियां डाल रहे हैं। अर्ज किया है, वो टेंटों के नीचे से शादी में जाना, वो डोंगे में हाथों से लेग पीस उठाना, प्लेटों में सालन का टावर बनाना, वही साथ बोतल पे बोतल चढ़ाना, बड़े शौक से चढ़ के स्टेज पर फिर वो हर एक फोटो में खुद को घुसाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना। हाय 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 हाय, ये तुमने तो बड़ी शादियां अटेंड की हैं, तेरे सदके जाओ। लोगों का तो पता नहीं, तुम तो आज भी इसी तरह शादी अटेंड करते हो। ये सिर्फ जबान का नहीं, हरकतों का भी पक्का है। नो वंडर। खिलौने के चूहे को फुल चार्ज करना, फिर उस चूहे को बिल्ली के आगे धरना, वो हुक्के में गुड़ की जगह मिर्च भरना, वो मासूम चेहरा बनाकर मुकरना, जो ताए ने फेंके थे पीकर सहन में, वो सिगरेट के टोटों से 2 कश लगाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना, बड़ा ही सुनहरा था। बड़े ताए ने या छोटे ताए ने? यार, शायरी में रटा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं इरशाद, मुकर्रर मुकर्रर, वाह वाह वाह, वो कहते हुए तुम्हें दंदल पड़ जाती है। नहीं यार, रिश्तों का तायुन भी तो जरूरी है ना। ताए का मामला है यार। यार वाह वाह करो, अरे इरशाद इरशाद करो। वाह वाह अजीज साहब, वाह वाह। चलो अब तुम इरशाद इरशाद कर। नहीं करेगा, देख मैं ही कर दूं। प्लीज। इरशाद इरशाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नायरीन, पुर योर फरमाइश है, फिर सुना रहा हूँ। मॉनिटर की होमवर्क कॉपी छुपाना, हाय 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 हाय, फिर उसका शेख भी बेचारा तड़पता ही रहा है कि भाई आयो, हम नहीं भाई। मॉनिटर की होमवर्क कॉपी छुपाना, वो टीचर की कुर्सी को चिंगम लगाना, इसको मजा आया, ये लगाता रहा है चिंगम। वो चाकों के टुकड़ों से लेना निशाना, शिकायती के बस्ते में स्याही गिराना, जो आगे हो बैठे तरीके से उनकी कमीजों को कुर्सी से गिरहे लगाना, वो सिगरेट की डब्बी से पूछल बनाना। सिगरेट की डब्बी से? जी जनाब, वो भी तुम करते रहे। दोस्तों की कमीजों का पिछला घेरा पकड़ के ना उसके ऊपर डब्बी का ढक्कन चाड़ देते, वो बेचारा भयूली पूछल वाला तालब इल्म बन के फिर रहा होता। कमीजों को कुर्सी से गिरहे लगाना, वो सिगरेट की डब्बी से पूछल बनाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना। आई एम सॉरी यार, ये जरूरी है, पब्लिक माइंड करती है। अच्छा। वो कहती है ये इस तरह के कलाम पे तो फूल वन समन्ने होने चाहिए, तुम सिर्फ इको रंग के फूल फेंकते रहते हो। नायरीन, अब हर गली में कदा डॉगी रखा होता है, आई मीन कुत्ता, वो बहुत तंग करता था हमें बचपन में। उसके मतलब ये क्या दुश्मनी लेते थे, वो भी मलाहिया फरमाई। पड़ोसी के डॉगी को साइलेंट कराना, वो हड्डी को एल्फी लगा के खिलाना, लगाकर उसे टेप घंटी बजाना, वो घंटी बजाते ही दौड़े लगाना, मोहल्ले के चाचे को अक्सर चिढ़ाना, उसे जोर से छेड़ना, चाचा चूई, उसे जोर से छेड़ना चाचा चूई, लहू गर्म रखने का था एक बहाना, बड़ा ही सुनहरा था सारा जमाना, मैं तेरे सदके जाऊं, ये लूट लेता मेला तू तो ईमान से। ओए होए होए होए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार फूल तो खत्म हो लेने दिया करो, पहले वक्फा लेना चाहिए। गुलकंद बनाओ, गुलकंद इनकी।
ناظرین رمضان المبارک کی آمد سے چند دن پہلے غریب عوام پر جو مہنگائی کا بم گرا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا اپنا فیقہ. شکر ہے بم گرا ہے چلیا نہیں. کیا مطلب؟ کیمرہ چل گیا؟ جی جی چل گیا. امان سے ہاں جی نظر آ رہا ہوں. جی میرا دوست جو ہے نا چھانا وہ سارے محلے کو اکٹھا کر کے تو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا دوست ٹی وی پیاڑ ہے. واہ کتنا ودیا لگ رہا ہے. پیاڑا بھی لگ رہا ہوں. ہاں بہت پیارے لگ رہے ہو. تم کوئی میری امی ہو؟ میری امی کہتی ہے کہ میرا پتر بڑا پیاڑا ہے. تم بھی سرما ڈال لیا کرو تم بھی پھر پیاڑے لگو گے. اما کہتی ہے سرما ڈال لیا کرو پھر تم پیاڑے بھی لگتے ہو اور تمہیں نظر بھی نہیں لگے گی. میں کہا ممی نکا دی نظر لگنی ہے میں کڑی مرسیڈیز دی چپلی پائی ہوئی. یہ جو بم ہے نا اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں بڑات میں جاتا ہوں نا تو میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں کہ منڈے والے بم نہ چلان کدھر ہے. جب چلائے نا تو میں دوڑ کے سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہوں. اتنا ڈر لگتا ہے؟ ہاں مجھے ایک دفعہ میرے پاس چلیا تھی نا بم تو ادھر مجھے آ کے لگ گیا تھی. روڈ ہاؤس میں ہوتا ہے. اچھا تو اس کے ساتھ میری لاتیں زخمی ہو گئی تھی. اس وقت سے میں بڑا ڈرتا ہوں. اچھا پاویں مہنگائی کا بم ہو تے پاویں ویاہ کا بم ہو. میں تو کوئی چلانے لگے تو دور جا کے کانوں کے بیچ میں انگلیاں زور سے کڑ کے تو بند کر لیتا ہوں. مگر یہ بم ہے ہی بدتمیز. جب میں انگلیاں کتنی دیر رکھی ہیں تو کوئی نہیں چلیا. جب میں نے انگلیاں نکال لی میں نے کہا رے پھوچ ہو گیا تو انگلیاں نکالی تو ایک دم ٹھا چل گیا. جتنا مہنگائی دا بم نہیں ایک دم ٹھا چلتا. حاجی ہوری کہتے ہیں اس بم دا تے پتہ ہی نہیں لگتا. یہ والے 8 دن پہلے شبڑات پہ بھی چھانے نے بڑے بم چلائے تھے. اچھا ہاں مجھے کہتا تھا تم ہی آجا دو ڈال کے بم چلائیے. میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. وہ جو کل بڑے بم چھان ٹول کی بم چوہا بم شیبے والا بم کتنی قسم کے ہو رہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے. اچھا 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 میں پہلے جانے لگا تھی تو مجھے اماں کہتی ہے پتر عبادت لیڑا آتے تھے تو بم چلانے لے دبا کر جا کے نفر پاڑ مچھیتے اپنے ابے نال. اچھا میں نے 20 نفل پڑے تھی ماشاءاللہ. اور ایک پورا سپاڑا بھی پڑا تھا. واہ دعا بھی منگی تھی میں نے بھی اور مولوی صاحب کے پیچھے. مولوی صاحب نے بڑی روڑ ہو کے دعا منگی تھی. مولوی صاحب کو بیچ میں مولوی صاحب کو نیچے بھی آئی تھی دعا مانگتے ہوئے میری ہنسی نکل گئی. کہتے ہیں اللہ پاک جی غریب آدمی کو مہنگائی سے بچانا. سارے زور زور سے آمین کہہ رہے تھے. کہتے ہیں یہاں ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو مہنگائی ہو جاتی ہے. پٹرول کا نواں ریٹ آئے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. روزے آئے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. بجٹ آئے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور عید آئے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو نالی مولوی صاحب کو نیچے آئی تو میں نے زور سے کہہ دیا نیچے آئے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. لوگ ہنسے تھے ادھر. اچھا ہاں بڑی مہنگائی ہو گئی اب. مجھے سبزی والا بھی کہندا تھی فیقے اگر تم چاہتے ہو نا بچنا مہنگائی سے تے اماں نوں کہہ 5 کلو کٹھے آلو لے لوے نہیں تے روزے آنا لینے پھر نہیں تواڈے کولوں خریدے جانے. میں نے اماں کو بتایا میں نے کہا اماں وہ کہہ رہا تھی سبزی والا کہ آلو لے جاؤ. کہندی پترو اپنے وچ ناشتے کہندا ہے آلو لے آواں گے تے پانی ہی بن جانے نے.
सारे ढिले आलू फिर तू ही नहीं खाने फिर तेरा अब्बा भी गल्लां करदा नक मुंह चढ़ांदा ते तू भी गल्लां करने हो अब तो अतवार बाजार भी लगते हैं हाँ हाँ बिल्कुल रोजियां च बिल्कुल। वो भी नीड़ा डड़ामा ही होता है। क्या मतलब? अम्मा कहती है तबाड़ बाजारे चते हर चीज साडी किस्मत वंगड़ खराब ही हुंदी है वो ते खान वाली ही नहीं हुंदी। हाजी होड़ी कहंदे ने इत्थे आटा तां सस्ता मिल जा के गवर्नमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सब्सिडी। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਖਵਾਈਏ। ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ है। जाहिर है। परसों भी हम जब केले लेके आए थे चाड़ अच्छा हाँ तो थोड़ा को केला गलियाया थी अच्छा। अम्मा ने उधर से खुद खाया थे मुझे सही केला खिला दो। ठीक है, माँ होती है ऐसी है, खराब चीज अपने लिए रख देती है और सही चीज बच्चों को दे देती है। पर मेरी अम्मा के साथ तो जब अब्बे की लड़ाई होती है ते अम्मा फिर कहती है मिनू के ये तुम्हारा भाई है मेरा नहीं कुछ भी लगता। अच्छा मैं क्या वाजी वाह खड़ाब निकल आया तो सानू दे दिता वाजी वाह के बड़ी शय हो तो अम्मा आगे से कहती है मैं फोट पहना बाज नहीं आता। अम्मा बेचारी बड़ी चंगी है। अब डोसे आ रहे हैं ना तो मुझे फिर गुस्सा चढ़ता है मैनू फिर गम भी लग जाता है। किस बात का? अम्मा बेचारी ने पिछली वाली भी 22 डोसे 8 पैने रखे थे। अब्बे को और मुझे कहती है कि तुम लोगों ने डोसा डाल के काम भी करना होता है तो साड़ियों ही रोटी हमें खिलाती है। होती भी थोड़ी हुई है रोटी तो महंगी भी हो जाती है सारी चीजें तो कहती है पुत्र डबल खर्चा हो जाता भावें वो नी रोटियां ही पकाओते। उतो मैं कह जब महंगाई डबल हो जाती है तो फिर पराठे किस लिए पका देती हो। कहती है पुत्र फिर प्यास नहीं लगती तुम और तुम्हारा अब्बा खा लिया करो परोठा फिर तुम लोगों ने सारा दिन मजदूरी करनी होती है। तो कहती है रोज ही झूठ बोल देती है मैंने खा लिया रोटी मैंने तो उठते ही पहले पका के खुद खाई थी फिर आप लोगों के लिए पकाई थी। मैंने भी फिर एक दिन चद्दर में से जागता रहा हूं मैं। अच्छा मैंने देखा था बेचारी ना उठ के तो पानी का गिलास पी के ना तो रात की इतनी कुछ चप्पा गुड़ रोटी थी अचार के साथ खा के तो फिर हमारे लिए ताजी रोटियां बनाती है 6 परांठे पकाती है तो हमको तीनों को कहती है दोवें बहन भरा भी 2-2 खाओ और तुम्हारा अब्बा भी 2 खा ले तो कहती है मैं तो रख लिया है रोजा। चलो चलो जी नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के फीकों को भी खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।